जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर ऑफियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो बोनस किस्त है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है। ठीक है, अब बोनस किस्त जिस तरह पहले आपको 13,500 मिलनी थी, लेकिन अब कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनके 50,000 से भी ज़्यादा की रकम जो है वो उनके अकाउंटों में मुंतकिल हो चुकी है। वो कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं किनको ये 50,000 तक रकम मिलेगी और 13,500 की जो रकम है वो किन ख़वातीन को मिलेगी, इंशाल्लाह इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात होगी। और जितनी भी जांच पड़ताल वाली ख़वातीन हैं उन तमाम ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ मेरी तरफ से। सबसे पहले उनको मुबारक हो। काफ़ी ख़वातीन ऐसी हैं जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में एल हो चुकी हैं, और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो जाँच पड़ताल में रहते ही हैं लेकिन उनको उस के बावजूद पैसे नहीं मिलेंगे और वो नैल हो जाएंगी। तो वो ऐसी कौन सी ख़वातीन हैं, इंशाल्लाह इस पर भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात होगी। लेकिन उससे पहले जितने भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम है मैं उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ, इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विजिट करें, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी लाजमी कर दिया करें। सबसे पहले वो तमाम ख़वातीन जो रेगुलर बेनिफिशरी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेती हैं, अगर अभी तक उन्होंने अपने बच्चों के वज़ाइफ की जो स्लिपें वगैरह होती है वो अपडेट नहीं करवाई, उन्होंने अपने बच्चों के वज़ाइफ नहीं अभी तक जमा करवाया, तो उन तमाम बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों की जो स्लिपें वगैरह है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाके जमा करवाएं, ताकि जो अब ये जो किस्तें वो तो आपको नहीं मिलेगी, जो आने वाली किस्तें हैं वो ताकि आपको मिल सके। अब काफ़ी ख़वातीन ने अपने बच्चों की स्लिपें वगैरह जमा भी करवा दी, लेकिन उसके बावजूद उनकी पेमेंटें नहीं आएंगी। वो ऐसी कौन सी ख़वातीन हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। जिन ख़वातीन के बच्चों के बेफॉर्म पे उनकी वालदा का ID कार्ड नहीं होगा या उनके वालिद का ID कार्ड नंबर नहीं होगा, उन तमाम ख़वातीन को उनके बच्चों की पेमेंटें नहीं मिलेगी। चाहे आपने अपनी पर्चियाँ 3 माह, 6 माह, 7 माह या 1 साल पहले जमा करवाई थी, उसके बावजूद आपकी पेमेंट आपको नहीं मिल रही, तो वजह यही है कि आपको आपके बच्चों की पेमेंट तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपना बच्चों का बेफॉर्म अपडेट नहीं करवाएंगे, अपने नाम पे नहीं लिखवाएंगे। आपका ID कार्ड होना लाजमी है बेफॉर्म पे, ठीक है, तब जाके आपके बच्चों को आप जो है वो वज़ाइफ तलीमी वज़ाइफ वो मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी स्लिपें वगैरह भी जमे हैं, उनके बच्चों के फॉर्म वगैरह भी क्लियर है, लेकिन फिर भी उनकी किस्तें नहीं आ रही। वो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पैसे नहीं आते, बावजूद उन्होंने अपनी स्लिपें भी जमा करवाई हुई हैं, अपना सारे उनके डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट है, उसके बावजूद उनके पैसे नहीं आते। अब मैं आपको एक ये भी बात बता दूँ, काफ़ी ख़वातीन को नहीं पता होगी। जो ख़वातीन अपने बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ वगैरह करवाती हैं शार्ट अटेंडेंस की वजह से उनके बच्चों की पेमेंट उनको नहीं मिलती। जब तक 70% हाज़िरी स्कूल में आपके बच्चों की कंप्लीट नहीं होगी, तो तब तक आपके बच्चों के जो पैसे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपने करना क्या, आपके जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाएं, 70% हाज़िरी उनकी कंप्लीट करवाएं, छुट्टियां उनकी कम करवाएं, शार्ट अटेंडेंस ना लगने दें, फिर आपके बच्चों के जो पैसे वो आपको लाजमी मिलेंगे। आप उनकी जो है वो इनरोलमेंट भी निकलवा सकती हैं, उसमें भी यही लिखा होगा कि शार्ट अटेंडेंस, जिसकी वजह से आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें हैं। और जो सरकारी स्कूल में बच्चियाँ पढ़ती हैं 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक, उनके जो है वो वज़ाइफ इस वज़ाइफ में नहीं आते। उनके एक अलहदा से जो CM पंजाब की जानिब से एक प्रोग्राम जारी किया गया था, उसमें उनके पैसे आते हैं ज़ेवर तलीम में, ठीक है। तो उन बच्चियों की भी पेमेंट नहीं लगती, उनकी भी बार बार आप पर्चियाँ जमा ना करवाया करें जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं 6ठी से लेकर 10वीं क्लास में, ठीक है। इन बच्चों की पेमेंट नहीं लगनी होती। और दूसरा, अब सबसे जो बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूँ, किन किन ख़वातीन की 50,000 से भी ज़्यादा की रकम आने वाली है और किस तरह आने वाली है, और कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके 13,500 भी उनको मिलेंगे और साथ में जो है वो 50,000 तक की जो रकम है वो उनको मिल सकती है। सबसे पहले मैं आपको जांच पड़ताल वाली ख़वातीन के बारे में बता देता हूँ। जितनी भी जांच पड़ताल वाली ख़वातीन हैं उनमें से जो है वो काफ़ी ख़वातीन एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में एल हो चुकी हैं। ख़ास तौर पे जो सिंध में रहती हैं उनके तो पैसे भी जो है वो पोर्टल पे शो होना स्टार्ट हो चुकी है। गोटकी में जो रहती है उनके भी पैसे जो है वो पोर्टल पे भी और डिवाइस पे भी 13,500 की रकम जो है वो शो हो चुकी है। पंजाब में बेशतर जो ख़वातीन हैं उनकी रकम भी जो है वो
लम्हा बाई लम्हा स्टेप बाय स्टेप एल होने लगी है, 13,500 शो होने लगी है डिवाइसों पे। लेकिन अभी तक 8171 पोर्टल अपडेट ना होने की वजह से उनकी पेमेंट, जो खवातीन एल हो चुकी हैं उनकी तो पेमेंट 10,500 8171 पोर्टल पर शो हो रही है। लेकिन बाकी जितनी भी खवातीन है जांच पड़ताल में थी और काफ़ी अरसे से थी और जिन्होंने 2023 जून में अपना सर्वे कंप्लीट करवा लिया था, वो तमाम खवातीन भी एहसास कफालत प्रोग्राम में एल हो चुकी हैं। उनको पता किस तरह चलेगा कि वो एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए एल है या नैल है। मैं 2 तरीके आपको बता देता हूँ। एक तरीका तो है आप इनरोलमेंट निकलवा लें, इंटरफेस निकलवा लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए एल हो चुकी हैं, आपका पीएमटी स्कोर इतना है, आपका ये बैंक है, और आपकी जितनी भी डिटेल होगी वो इंटरफेस में आपके सामने शो हो जाती है। ठीक है। दूसरा, आप इस तरह अपने आईडी कार्ड को चेक करवा सकती हैं। एक क्लू मैं आपको ये भी दे देता हूँ कि 8171 पोर्टल पर अगर आप अपना आईडी कार्ड चेक करेंगे तो जिन खवातीन को ये लिखा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ ये वो खवातीन भी एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए एल हो चुकी हैं। अब उनका एक और भी तरीका मैं बता देता हूँ। अपना आईडी कार्ड इस तरह करें, आप जो इनरोलमेंट करते हैं लोग उनके पास ले जाए, उनको कहें कि हमने अपने बच्चे ऐड करवाने हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ये उनकी स्लिपें वगैरह, ये उनके बेफॉर्म नंबर, तो हमारे बच्चे ऐड कर दें। अगर वहाँ पर आ जाए बेनिफिशली ओके, तो फिर आपके वहाँ पर जो है अकाउंट खोल चुका है। ठीक है। आप एहसास कफालत प्रोग्राम की जो 13,500 की रकम है उसके लिए हो चुकी है। अगर वहाँ पर नॉट बेनिफिशली का ऑप्शन आ जाता है तो फिर अभी आपको वेट करना पड़ेगा 25 तारीख तक। जितनी भी खवातीन जो रहती हैं जांच पड़ताल वाली, उन तमाम खवातीन के पैसे आ जाएंगे। अब इनमें से कुछ ऐसी खवातीन भी है जो 8171 पोर्टल पर जांच पड़ताल होने के बावजूद नैल है। वो ऐसी कौन सी खवातीन है? काफ़ी के मैंने इंटरफेस चेक करवाए, उसके बाद मुझे भी पता चला है कि इन खवातीन को पेमेंट नहीं मिलनी। ठीक है। फिर भी वो जांच पड़ताल में, एक तो वो जिनके घर वाले ने बाहर का सफ़र किया है, या वो खवातीन जिन्होंने हज वगैरह की, या उनके घर वाले ने हज किया या उम्रा किया है, तो उन खवातीन का जो है वो मैंने 8171 पोर्टल पे चेक पहले किया कि आईडी कार्ड वहाँ पर जांच पड़ताल है। लेकिन जैसे ही मैंने उनका इंटरफेस निकलवाया तो इंटरफेस में ट्रैवल का जो मसला है वो शो हो रहा था और उन्होंने बता दिया इनका कार्ड ब्लॉक है। ठीक है। जैसे ही जांच पड़ताल उनकी ओके होगी, नैल और एल का फैसला जब होगा तो उनको नैल कर दिया जाएगा। इन तमाम खवातीन जो जिनके ये रिजल्ट आ रहा है, या फाइलर वाली खवातीन भी अभी तक जांच पड़ताल में है, लेकिन उनका जो इंटरफेस हमने निकलवाया तो उसमें भी उनको नैल कर दिया। तो ये तमाम खवातीन जो है वो एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए एल नहीं रहेंगी, उनके कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। जांच पड़ताल के बाद उनको सिर्फ और सिर्फ नैल ही का मैसेज आएगा। अब दूसरा 50,000 तक रकम किन खवातीन को मिल रही है और कहाँ पर मिल रही है ये भी मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। वो तमाम खवातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वसीला तलीम के पैसे लेती हैं, उन तमाम खवातीन में के अकाउंटों में पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं। ठीक है। फेज़ 3 और फेज़ 4 में पैसे मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। बच्चों की भी पेमेंटें उनको मिल रही है और साथ में 13,500 की रकम भी उनको मिल रही है। ठीक है। तो ये सरगोदा, फैसलाबाद और जहाँ जहाँ पे फेज़ 3 और फेज़ 4 स्टार्ट हो चुका है, उन तमाम इलाकों में जो पेमेंटें हैं वो उनको मिलना स्टार्ट हो चुकी है। कल या परसों, बल्कि 2-3 दिन हो गए, मेरे इलाके के काफ़ी खवातीन ने सरगोदे से पैसे लिए थे और उनको जो है 50,000 से ऊपर की रकम जो है वो उनको मिली है। ये जो वैलिडेशन 8171 है उस पर भी आप अपनी रकम चेक करवा सकते हैं। ग्रुप में काफ़ी दोस्त कर रहे होते हैं, या इंटरफेस के जरिए भी आप अपनी रकम चेक करवा के उसके बाद जाके पैसे वसूल करें। फेज़ 3 और फेज़ 4 में जितनी भी खवातीन रहती है, खासतौर पे ये मेरी बात सुन रहे हैं, सबसे पहले इंटरफेस निकलवाएं। कुछ भी नहीं लगता, काफ़ी दोस्त जो है वो इंटरफेस चेक करके दे रहे होते हैं। उसमें इंटरफेस चेक करवाने से आपको ये पता तो चल जाएगा कि आपकी रकम कितनी है। उसके बाद जाके आप अपना जो है वो विड्रा लें, वरना आपके पैसे जो है वो उर्द बुर्द कर दिए जाएंगे। एक तो ये बात, और दूसरा जो खवातीन फेज़ 1 और फेज़ 2 में रहती है, उनके बच्चों की पेमेंट उनके अकाउंटों में तो आ चुकी है, लेकिन अभी तक जो है वो हुकूमत की जानब से ये नहीं बताया गया कि उनको कैंप साइट पे पैसे मिलने हैं या दुकानों पे उनको पैसे की जो अदायगी है वो करवाई जाएगी। अभी तक इसमें कोई मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन 25 तारीख जो है वो एक दी गई थी कि हम 25 तारीख को 13,500 की और फेज़ 1 और फेज़ 2 जो है, और साथ में इनके बच्चों की जो पेमेंट है वो स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही ये स्टार्ट होगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर लाजमी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी दुआओं में याद किया करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। और जो भी आपको मालूमात चाहिए वो इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया।